जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैथ की हमारी 8वीं और लास्ट वीडियो है। इसके अलावा एवरेज का जो सेक्शन है उसको मैंने कंप्लीट जो है ना वो ऑलरेडी एग्ज़ाम वेडा से करवाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। उसके 3 पार्ट्स हैं, वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम उसके लिंक लगा देंगे। तो अब ये एफपीएससी की, पीपीएससी की, कोई भी तरह की जो मैथ है, तो बाकी अगर कोई थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही हैं, जैसा कि एडी इंटेलिजेंस का पेपर था उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की मैथ दी हुई थी कि हेमिस अफेयर। हालांकि ऑलरेडी मैंने मेंसुरेशन के सारे फार्मूले किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं, वो भी मैंने करवाया। लेकिन फिर मैंने उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को जो कॉर्ड वाला सवाल था उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया। और उसके अलावा जो फिक्टोरियल के परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है क्लब का 53, उसके अंदर जो सवाल आए हुए थे वो भी मैंने कवर करवा दिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई थोड़ा बहुत कोई एक आधा टॉपिक जो है अगर वेरिएशन आती हैं तो उसको भी कवर करवा देंगे। तो ये जो है आप लाजमी देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें कुछ मिथिलेनियस क्वेश्चन हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये ट्रेन प्रॉब्लम जो है ना, इसमें आपको एक ट्राइंगल होती है डी इज इक्वल टू एफ टी। अब डी से क्या मुराद है जी? आपका डिस्टेंस। और एफ से क्या मुराद है जी? स्पीड। और टी से क्या मुराद है जी? अच्छा, इसके रेलिवेंट चलो एक मेरे जहन में आ रहा है, तो मैं एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ। ये तीनों जो है स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी अददी कीमत होती है, आपके पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ से स्पीड को निकालना चाहो तो स्पीड क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप टी निकालना चाहो तो टी इज इक्वल टू डी ओवर, यानी डी डिस्टेंस में ऊपर ही रहना है। इसमें ये फॉर्मूला जो है वो होता है। और उसके बाद आपको पास किलोमीटर पर आवर के अंदर दिया हो और आपने मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, तो किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000। और आर के अंदर कितने सेकंड होते हैं जी? 3600। तो 20 से 20 चला जाता है, 2 5 6 10 और 2 18। तो 5/18 से आपने क्या कर देना है जी? इसको ज़रब कर देना है। और अगर यानी 5/18 से जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 किलोमीटर है, इसको 5/18 से मैं ज़रब करूंगा तो मेरे पास जवाब किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। तो ये कन्वर्जन का आपको तरीकाकार आना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कहूँ ये मेरे पास 10 है, तो इसको हम क्या करेंगे जी? इसको हम ज़रब कर देंगे जी 18/5। वो 5/18 और ये क्या हो जाएगा? 18/5। क्यों जी? क्योंकि उसके उल्ट होता है, ये यूनिट उसके उल्ट होता है। और इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हो कि अब आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज को 1000 से आपने डिवाइड करना है और 3600 से आपने क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है। 20 से 20 गए और जो है 2 5 10 और 18 तो 18/5 से आप क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको आती होंगी और आपने आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी एक चीज़ है। तो आप स्पीड और डिस्टेंस और ये सारे सवाल जो हैं वो आपके हो सकते हैं। बाकी मैथ में थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, दिमाग के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझे आइडिया है कि एमसीक्यूज के आदी हो चुके होते हैं और दिमाग लगाने की जो है उनकी नहीं होती। और उसमें फिर फाइनली वो यही करते हैं कि भी मैथ के सवालों को भी रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल जो है वो सारे के सारे रट्टे जो हैं वो फेल हो रहे हैं। वजह क्या है उसकी? कि स्टेटमेंट पुराने सवाल आ ही नहीं रहे मैथ के, सारे के सारे न्यू क्वेश्चन आई जा रहे हैं और उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है। इसलिए अब आजकल जो है बच्चों के 6 6 7 7 सवाल 8 में से गलत हो जाते हैं। और उनका जो शैलोनेस है वो सामने आ जाती है कि भाई हमें तो मैथ आती नहीं, वो रट्टे लगे हुए थे, वो रट्टे अब फेल हो गए। अब दिमाग तो चलता ही नहीं था मैथ में, तो मैथ में दिमाग चलाना है। तो डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है जी? S1 इज इक्वल टू 62 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दो स्पीड दी हुई है ना। एंड S2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो रिस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 260 मीटर,
अब लेंथ L1 जी हमारे पास कितनी है जी, लेंथ जो है वो 260 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद एंड द क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड्स, टाइम कितना है जी, 18 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन L2, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये है जी हमारा सवाल। इस सवाल को ऐसे समझते होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, डी इज इक्वल टू एस पी। तो अब हमने, हमारे पास तो डी दो है, यानी एल, असल में ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन है इसको हम डी कह देते होते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जी लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या कहते हैं जी, डी कहते हैं। डिस्टेंस होता है बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है जी, तो ये आपको पता है कि ये डी हो गया अब आपके पास, यानी अब डी भी आपके पास दो है और आपके पास जो है एस भी आपके पास दो है और टी आपके पास एक है। तो आप इसको क्या करोगे, D1 प्लस D2 इज इक्वल टू S1 टू, अब टी दोनों का सेम है तो टी, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो D1 और D2 हमारे पास, D1 तो है, D1 हमारे पास क्या है जी, ये 260 प्लस D2 इज इक्वल टू, अब S1 और S2, अब इन दोनों को ये किस में दिए हुए हैं जी आपके पास, ये आपके पास दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन किस में दी हुई है, मीटर में, टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में। तो आपको इन दोनों करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 62 जमा 40 102। तो ये 102 किस चीज में है जी, किलोमीटर पर आवर में है। इस किलोमीटर पर आवर को आपने क्या कर लेना है जी, कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है जी मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का क्या फार्मूला था जी, इसको जरब कर देना है हमने जी 5/18। ठीक है जी, 5/18 से हमने जरब कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है जी, 3 तिया 9 और 17 तिया 51, 17 5 85/3। ये क्या हो गई जी, मीटर पर सेकंड में हमारे पास अब आ गया। ये वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए थी, यानी अब S1 और S2 हमारे पास क्या आ गया जी, S1 और S2 85/3। तो 85/3 इधर हम लिख देंगे जी, 85/3 इंटू, अब टी कितना है जी हमारा, जरब कर देते हैं जी, टी हमारे पास इधर दिया हुआ है जी 18, तो 3×6 = 18। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 260 प्लस D2, अब जी 85 को 6 से करते हैं, 6 पंजे 30 और 6 8 48 और 3 51, 510, 510 ये हमारे पास आ गया। तो D2 इज इक्वल टू 510 माइनस 260। तो इसको आप सॉल्व कर लें जी, 510 में से 260 जब निकलेंगे तो 0, 11 में से 6 गया 5 और इधर 4 बचा 250। तो D2 इज इक्वल टू 250 मीटर। तो ये आपका जी आंसर निकल आया। तो इस तरीके से ये स्पीड और डिस्टेंस और ये ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर कभी भी आए तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये आपका आसानी सवाल जो है वो हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर क्या है, दिमाग कैसे खुलेगा, दिमाग ऐसे खुलेगा कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा शुरू में इरिटेशन होगी आपको कि यार ये क्यों नहीं आ रहा, यार जहन में इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, लेकिन जब काफी सारे आप सवाल कर लोगे तो आपके पास उस जहन के अंदर ना डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन फीड होना शुरू हो जाएंगे। और अगर उससे रेलिवेंट कोई भी सोल्यूशन होता होगा तो आपका माइंड फौरन क्लिक करेगा कि यार इसको उस तरीके से कर लेता हूँ, यार इसको उस तरीके से कर लेता हूँ। तो डिफरेंट टाइप की अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो आप आसानी जो है वो चीज़ों को कर लोगे। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है जी हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड, टी कितना है जी, टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी इसी लेवल के सवाल आते हैं जी पीपीएससी में। लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने आपको बताया कि क्या होती है जी, डी। तो आप क्या करेंगे जी, आप ये जो पिछले वाला सवाल था ये मुश्किल तरीन सवाल था जी पीपीएससी का। ठीक है जी, यानी अगर मैक्सिमम मुश्किल आएगा तो उस तरह का आ जाएगा बस। तो अब जी 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 2 निम
18 और ये 30, 3 तिया 9 और 3 दहाया 30। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो डी इज इक्वल टू एस टी। एस क्या है जी हमारे पास 50/3 और टी क्या है जी हमारे पास 9। तो 3 तिया 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 150 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास। ये जी बड़ा सादा सा सवाल है, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो। ये सादा सवाल भी लाजमी किया करें, जिससे आपका फार्मूला पक्का होता है कि यार डी इज इक्वल टू एस टी है यार, इस तरीके से किलोमीटर में तब्दील करना होता है। छोटे छोटे जिनको ये नहीं आती चीजें, ताकि आपके हाथ से निकल जाए, और इसको लाजमी सॉल्व किया करें। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ ब्रिज। अब ब्रिज का आ गया जी, इसमें थोड़ा सा, अब इसको हम कर लेते हैं जी लेंथ ऑफ ब्रिज। अब जी एक डिफरेंट टाइप का सवाल आ गया। इसको अब हमने क्या करना है जी, ये फाइंड आउट करना है जी। अब इसमें क्या हम करेंगे जी, अब अगर ट्रेन इज 130 मीटर लॉन्ग। ठीक, कितना है जी 130 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है जी, लॉन्ग, एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है जी, स्पीड है जी 45 किलोमीटर पर आवर, और क्रॉसेज 30 सेकेंड। सेकेंड टाइम कितना है जी, टाइम हमारे पास 30 सेकेंड। अब जी हमारे पास, अब ये ब्रिज की जो लेंथ है, यानी आप अगर दिमाग में सोचें कि एक ब्रिज है, उसके ऊपर से वो ट्रेन गुजर रही है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ ब्रिज। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर बनाऊं, एक ब्रिज बनाऊं जिसके ऊपर ट्रेन की पटरी है, अब इसके ऊपर मैं कहूँ कि ये मेरी ट्रेन चल रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ब्रिज की लेंथ निकालनी है, तो इसमें से मुझे ट्रेन की लेंथ क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ, ट्रेन की जो लेंथ है वो इसमें ऐड हुई हुई है। इसीलिए उन्होंने हमें ये चीज दे दी है कि यार पहले इसकी आप स्पीड निकाल लो, इसकी सॉरी डिस्टेंस निकाल लो आप, उसके बाद आप उसको उसमें से ये माइनस कर देना, आपका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 45 को पहले तो कन्वर्ट करो, 45 ज़रब जो है 5/18। तो 3×6 = 18, 3 × 3 3×5 = 15, ठीक है जी, 3×2 = 6, 3×5 = 15। तो 25/2 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास स्पीड आ गया। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास 25/2 ज़रब 30। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 15। तो 15×2 = 30 आ जाएगा हमारे पास ये। तो 15×5 = 75 ये आ गया, और 15×2 = 30 और 7 = 37, 375 ये हमारे पास क्या आ गई जी, डी आ गई। तो लेकिन ये अब इन दोनों की जो है वो लेंथ है हमारे पास, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको इसमें से ट्रेन की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 130 माइनस करोगे आप, 5 4 और ये 245 मीटर हमारे पास उस ब्रिज की जो है वो लेंथ आ जाएगी। तो ये आप इसको अभी इनिशियली जो है वो रटा भी मार सकते हो, क्योंकि एक आधा सवाल आना है। तो जब भी यार लेंथ ऑफ ब्रिज आएगी, तो जो ट्रेन की गिवन लेंथ होगी वो क्या होगी जी, माइनस कर देंगे, और बाकी इसमें लॉजिक जो है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहें सवालों को। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन जो हैं ये आ जाते हैं बाज़ औक़ात, ताकि आपका ट्रेन का कोई भी सवाल आए, बेशक वो उसमें कोई ट्रिक भी हो, तो आप ट्रिक वाले सारे सवाल जो हैं वो आपके हो जाएंगे। ए एंड बी together can complete a piece of work in 15 days, and B alone in 20 days. In how many days can A alone complete the work? ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। वो कह रहा है ए और बी जो है वो मिलकर काम करते हैं जी 15 डेज के अंदर। ए प्लस बी जो है वो कितने दिनों में करते हैं जी, 15 डेज के अंदर, ठीक है जी। बी अलॉन इन 20 डेज, बी किस में करता है जी, 20 डेज में। तो वो कह रहा है ए अलॉन कितने में करेगा, ए अलॉन कितने में करेगा। अब इन सवालों को करने का एक तरीका होता है। अब उसने हमें एक चीज ये दी है, ये हमें उसने दिया हुआ है टोटल काम। हम क्या कहते हैं जी 1/A, यानी एक दिन में ए कितना करेगा, एक दिन में बी कितना करेगा जी, टोटल काम कितना है 1/15 करेगा। यानी अगर एक दिन का काम उसका क्या हो जाएगा 1/15, यानी 15 दिन का एक जो है ना पहला एक हिस्सा, ठीक है जी, 15 का एक हिस्सा जो है ना वो काम करेगा। अब इसमें उसने हमें क्या कहा है, उसने बी का हमें ऑलरेडी खुद ही दे दिया
कि बी कितने में करता है जी, बी 20 दिन में करता है। अब बी का अगर उसने दे दिया तो हम ए का निकाल नहीं सकते। 1/a प्लस 1/b कितना है जी, 20 इज इक्वल टू 1/, ये बस यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट था कि देखें बी का उसने दे दिया और 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/, जो है वो जो कंप्लीट वर्क था वो उसने हमें दिया हुआ। तो यहाँ पर हमने बी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/a इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। इसको उठाकर मैं उधर ले गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 का एलसीएम आ जाएगा, 15 चौके 60 माइनस 20 60 3 आ जाएगा ये। तो 1/a इज इक्वल टू 1/60। तो हमारे पास 1/a ये है तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डेज। ए अलॉन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 60 डेज। तो इस तरीके से वर्क और उसके सवाल जो है वो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये जो है वर्क वाले सवाल अगर थोड़ा सा आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन हो तो वो इस तरह का ट्रिकी होता है, ठीक है। उसको भी आप दिमाग, आपका अगर मैथ में दिमाग चल रहा है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। और दिमाग कैसे चलना है, बाय प्रैक्टिसिंग मैथ, प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन। तो जी ये एक सवाल है आपके पास कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अब वैसे ही हम करेंगे जी, क्या लिखते होते हैं हम, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/12। फिर उसने कहा 1/18 सॉरी इन 18 डेज, ठीक है जी। और फिर उसने कहा ए एंड सी 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/12 डेज, ठीक है जी, ए और सी। और फिर उसने कहा बी और सी 9 डेज, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/9 डेज। तो अब आप इन सबको अगर जमा करें तो आपके पास क्या आता है, ए 2 बार है, यानी मैं इसको ऐसे करूं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस 1/c प्लस 1/b प्लस 1/c। तो देखें जी 1/a एक बारी और ये 2 बारी, 1/b एक बारी, ये 1/b 2 बारी, ये 1/c एक बारी और ये 1/b एक बारी, यानी हर चीज 2 2 बार आ रही है। तो इनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9। तो ये आपने इनको प्लस करना है ताकि सिंप्लीफाई हो सके। हमारे पास हमने बी की वैल्यू निकालनी है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास बी की आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको, मैं इसको कर सकता हूँ 2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो हमारे पास कितना आता है जी 36, ठीक है जी। 36 तीनों पर जाता है, 18 दूनी 36, 12 चौक 12 दिन 36 और 9 चौक 36, 2 और 3 5 और 4 9/36 आ जाएगा हमारे पास। तो 9 चौक 36, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, 2 को इधर भी डिवाइड कर दें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/4। तो अब यहाँ से देखें आप आराम से जो है 1/b निकाल सकते हैं। अब 1/b इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाएं, 1/4 माइनस, अब मैं इन इसको उधर लेकर गया तो ये क्या आ गया जी 1/a प्लस 1/c। तो ये हमारे पास आ गया 1/b, हमारे पास क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1/4 माइनस, अब 1/a प्लस 1/c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो वो क्या है जी 1/12। तो इन दोनों का जी हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, सॉरी इधर ये 8 आता है, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने 2 को उधर ज़रब कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 और 8 पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो जाती है 48, हाँ 24 भी जाता है जी, 24, ठीक है जी। 24 हमारा आ जाता है, 8 दूनी 16, 8 या 24, 12 दूनी 24। तो हमारे पास 1/b क्या आ गया जी हमारे पास 1/24 और b क्या आ जाएगा हमारे पास 24।
तो ये हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू आ गई, कि यानी बी अलोन कैन वर्क। यानी सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा ताकि आप बी की वैल्यू निकाल सको।